नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ए के योजना पर। पेंशन से जुड़ी एक बहुत बड़ी जानकारी लेकर करोड़ों पेंशन लाभार्थियों के लिए हम एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की जो पेंशन है उसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो दोस्तों सरकार की तरफ से पेंशन का जो लाभ है वो जारी कर दिया गया है। लेकिन अभी भी 75 लाख से अधिक पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं जिनके बैंक खाते में यह धनराशि ट्रांसफर नहीं की गई है, जिन्हें चार बड़े कारणों की वजह से लाभार्थियों के बैंक खाते में सरकार की तरफ से दोस्तों जो 2,000 रुपये, 3,000 रुपये और 4500 रुपये बढ़ाकर जो पेंशन है वो लाभार्थियों के बैंक खाते में दोस्तों ट्रांसफ़र नहीं की जा रही है, यानी उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। यदि आप भी ऐसे पेंशन लाभार्थी है, आपको पेंशन नहीं मिली है, तो दोस्तों आज आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि सरकार की तरफ से अलग अलग राज्यों में पेंशन का जो लाभ है वो देना शुरू कर दिया गया है। अभी चार बड़े कारण कौन से हैं जिन कारण से आपकी पेंशन अटक रही है, यानी आपको नहीं मिल रही है। किन किन राज्यों में पेंशन का लाभ दिया जा रहा है और किन किन पेंशन राज्यों में पेंशन जो है वो रुकी हुई है, ये सभी जानकारी आज दोस्तों आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। आज की यह जानकारी करोड़ों पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी को मिलने वाली एक नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिले। दोस्तों कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो आपकी पेंशन है वो केंद्र सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा आपको पेंशन का लाभ दिया जाता है। यदि आप दोस्तों 2,000 रुपये या दोस्तों 1,500 रुपये, मान लिया दोस्तों आप 1,500 रुपये प्रति महीना पेंशन का जो लाभ है वो हर महीना प्राप्त कर रहे हैं, तो जिसमें आपको 300 रुपये दोस्तों केंद्र सरकार और प्लस 1,200 रुपये आपको राज्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से हैं। अब आपको जानकारी के लिए दोस्तों बता दें, यदि आप हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश किसी भी राज्य से हैं तो आपको अलग अलग राज्यों के हिसाब से दोस्तों किसी राज्य में 1,500 रुपये, किसी राज्य में दोस्तों 750 रुपये, किसी राज्य में दोस्तों 400 रुपये, 1,000 रुपये और 1,500 रुपये, और यानी दोस्तों आपको 3,000 रुपये जो पेंशन है वो हर महीने आपको लाभ दिया जाता है। यदि आप दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य से है तो उत्तर प्रदेश राज्य में दोस्तों जो कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थी हैं उन्हें 3,000 रुपये पेंशन का लाभ दिया जाता है, यानी हर महीने। और दोस्तों यदि आप वृद्धा, विधवा या दिव्यांग या कुछ पेंशन लाभार्थी दोस्तों, तो यहाँ पर 1,000 रुपये आपको जो पेंशन है वो सरकार द्वारा दी जाती है। अब किन राज्यों में जो पेंशन है उसका लाभ दिया जा चुका है और किन राज्यों में जो पेंशन है वो अब तक जारी नहीं हुई है, तो दोस्तों आइए उनके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों यदि आप हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड इन राज्य से हैं तो दोस्तों जो आपकी पेंशन है वो सरकार द्वारा आपके बैंक खाते में जारी कर दी गई है, यानी आपको दिसंबर महीने तक की जो पेंशन है वो लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है। और यदि दोस्तों आप हरियाणा से हैं तो आपको नवंबर महीने की पेंशन, मध्य प्रदेश में दोस्तों नवंबर और बिहार में भी नवंबर महीने की जो पेंशन है वो जारी कर दी गई। उत्तराखंड में दिसंबर महीने की जो पेंशन है वो लाभार्थियों के बैंक खाते में पहले ही ट्रांसफ़र कर दी गई है। यदि आपको इस पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है तो चार बड़े कारण कौन से हैं दोस्तों वे भी अब जान लेते हैं। और उससे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो बचे हुए पेंशन लाभार्थी है, यानी जिन राज्यों में अब तक पेंशन जारी नहीं हुई है और जारी कुछ जिलों में, राज्यों में कर दी गई है, तो वो भी जाते जान लेते हैं। दोस्तों यदि आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड आदि इन राज्यों से आते हैं तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में पेंशन का जो लाभ है वो देना सरकार की तरफ से शुरू कर दिया गया है, यानी जो क्वार्टर 3 की पेंशन है वो लगभग पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में धनराशि ट्रांसफर होने वाली है। और जिन पेंशन लाभार्थियों को अभी तक जो लाभ है वो नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों आपकी जो पेंशन है यानी जो क्वार्टर 3 में आपकी पेंशन दिख नहीं रही है, तो वो भी जल्दी आपको दिखाई देने लगेगी, क्योंकि कुछ लाभार्थियों की जो कमेंट है दोस्तों उनके लाभार्थियों के बैंक खाते में धनराशि ट्रांसफर कर दी गई है। अब आपको ये भी बता दें कि जो दोस्तों पेंशन है यानी आपका जो स्टेटस है वो शो हो रहा है, यानी आपको 3,000 रुपये पेंशन दिखा रहा है। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों आपका जो दूसरी किस्त जारी हुई थी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में, उसके कारण भी आपकी जो पेंशन है वो सेकंड ही क्वार्टर दिखाई दे रहा होगा आपको, तो इसलिए जो पेंशन लाभार्थी है वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित है कि हमारे बैंक खाते में तो दोस्तों हमारा जो स्टेटस है उसमें 2-3 हज़ार रुपये जो शो कर रहा है, लेकिन हमारे बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो दोस्तों आपको घबराने वाली बात नहीं है, आप जल्दी आपके बैंक खाते में जो रुकी पेंशन है उसका लाभ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा।
दोस्तों यदि आपकी जो पेंशन है उसका लाभ दिया जा रहा है, जिसमें से अभी भी कुछ पेंशन लाभार्थियों के वंचित रहने की जो आशंका है दोस्तों वो पूरी पूरी जताई जा रही है। यानी अभी तक दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं तो 86 लाख से अधिक पेंशन लाभार्थी हैं, जिनमें से 45 लाख लाभार्थियों को पिछले यानी अक्टूबर महीने में पेंशन का लाभ नहीं मिला था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 4 कार्य कौन से हैं जिस कारण जो आपकी जो पेंशन है वो रुक गई है, यानी आपको उस पेंशन का जो लाभ है वो नहीं मिल रहा है। तो सबसे जो बड़ा कार्य है दोस्तों आपका ई-केवाईसी, क्या दोस्तों, यानी आपका जो फिजिकल भौतिक सत्यापन है वो आपको कराना अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों ई-केवाईसी से पता चलता है कि व्यक्ति जीवित है या उसकी मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि कुछ जो व्यक्ति मृत्यु हो चुकी है उन लाभार्थियों के बैंक खाते में भी यह धनराशि ट्रांसफर की जा रही है। वह पैसा किसी काम का नहीं आता और वह बैंक में पड़ा रहता है, और जो बैंक के अधिकारी है दोस्तों उस पैसे को सपाझट कर जाते हैं, जिस कारण आपको जो पेंशन है वो आपकी पेंशन बेकार जाती है। इसलिए सरकार की तरफ से ई-केवाईसी यानी भौतिक फिजिकल वेरिफिकेशन कराना जरूरी कर दिया गया है। पॉइंट नंबर 2 की दोस्तों आप अगर बात कर लेते हैं तो बैंक खाते में आपके आधार कार्ड, यानी यदि आप अपना बैंक खाते में आधार कार्ड अपडेट नहीं किया तो आपकी जो पेंशन है वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं की जा रही। क्यों नहीं की जा रही? क्योंकि आपका जो बैंक खाता है वो बंद हो जाता है, जिस कारण आपके उसमें नंबर नहीं आ पाता है। इसलिए आपको अपना अपडेट कराना होगा। पॉइंट नंबर 3 की दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं आपके आवेदन फॉर्म में गलती, यानी जब आपने दोस्तों अपना आवेदन फॉर्म किया था तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा होगा यहाँ पर आपका जो लिंग पुरुष और जो यहाँ पर आपको दोस्तों बहुत सी जानकारी मिल गई। यदि आपके स्पेलिंग में या आपके फेल या मेल में या फिर दोस्तों आपके जो आवेदन फॉर्म है यानी आपने जो दस्तावेज जमा किए थे यहाँ पर आपका जो पूरा डाटा है वो सबमिट नहीं होने के कारण आपका जो आवेदन फॉर्म है वो रुक गया है, जिस कारण आपकी जो पेंशन है वो नहीं आ पाई है। और पॉइंट नंबर दोस्तों अगर 4 की बात कर लेते हैं जीवन प्रमाण पत्र, यानी जिन वृद्धा पेंशन धारकों का जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है तो उनकी पेंशन भी सरकार द्वारा रोक ली गई है। यानी आपको जीवन प्रमाण पत्र हर हाल में जमा करना होगा। इससे पहले आपने कर दिया, यानी आपके पास दोस्तों बता दें कि 20 जनवरी से पहले पहले आपको अपनी ई-केवाईसी, जीवन प्रमाण पत्र, आवेदन फॉर्म में हुई गलतियां और ई-केवाईसी संबंधित जो कार्य है ये कर लेने हैं, तभी आप जो पेंशन है उसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे, अन्यथा आप इस पेंशन का जो लाभ है वो नहीं ले सकेंगे। तो दोस्तों जिन पेंशन लाभार्थियों के बैंक के जो आईएफएससी कोड चेंज हुए हैं उन्हें एक बार अपने ई-केवाईसी दोस्तों अपने बैंक में आधार कार्ड अपडेट कराना होगा, तभी उसका जो डाटा है दोस्तों वो उसमें चला जाएगा और आपकी जो पेंशन है वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और दोस्तों कुछ लाभार्थियों की कमेंट ये भी है कि जो हमारे ई-केवाईसी सर हमने करा ली है, तो दोस्तों यदि आपने अपनी ई-केवाईसी पहले करा रखी है या आपको अक्टूबर महीने में पेंशन का लाभ मिल गया है तो आपको फिर ई-केवाईसी कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके बैंक खाते में सरकार द्वारा जो रुकी हुई पेंशन है तो वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और लेकिन जिन पेंशन लाभार्थियों की पेंशन रुक गई है वे अपनी ई-केवाईसी करा सकते हैं, उन्हें बढ़ाकर सरकार द्वारा पेंशन दी जाएगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। यदि जानकारी से लेकर आपके मन में कोई सवाल है या कोई आपका जवाब है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। और जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी को मिलने वाले एक नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलता है फिर में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।